हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल को देखेंगे। बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एटम एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल, राइट। तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एक जो जो एटम होता है ना, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है किसका, एलिमेंट का, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, किसकी, जो उसके एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। यहाँ पे क्या बोला है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, वह ग्रुप है किसका, दो या दो से ज्यादा एटम्स का, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, जो कि टुगेदर साथ में रहते हैं बाय केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है। देन सेकंड डिफरेंस क्या बोली है, एटम्स आर कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात करिए तो एटम क्या क्या चीज़ से बने रहते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से बने रहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी कंपोजिशन कैसे होती है, अपन ने फर्स्ट में ही देखा था, जो कि किससे बने रहते हैं, ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम से बने रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला है मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो सेम होगा या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, लेकिन उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स रहेंगे। ठीक है। फिर अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, एटम्स आर मच स्मॉलर देन मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं व्हेन कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स कैन बी मच लार्जर देन एन एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह बेसिकली लार्जर रहते हैं व्हेन कंपेयर टू द एटम, राइट। देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, एटम्स हैव देयर ओन यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं ना, उनकी खुद की यूनिक, खुद की अलग, सबकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, जो कि डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि मतलब हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर एटम्स। एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी सब क्या बेसिस पे प्ले करता है, बेसिकली यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है जो एटम्स होती है उसकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, तो इस बेसिस पे वो मतलब अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है। देन यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स हैव देयर ओन यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होती है वो मॉलिक्यूल्स की अलग यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, एटम्स की अलग यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके। देन सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो एटम्स होते हैं वह कंबाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, वह मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग है। देन यहाँ पे सेवन डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एटम्स कम्स इन डिफरेंट टाइप्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। जो एटम्स होते हैं ना, वह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन एटम्स हो सकते हैं, कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स एक्सेट्रा, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूल्स कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, राइट। देन यहाँ पे एट्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, जो ये कॉलम है ये यहाँ पे आएगा, और जो एटम्स का कॉलम है ये यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये एटम्स का साइड है और ये मॉलिक्यूल्स का साइड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं पहले एटम्स के बारे में बता देता हूँ। तो एटम्स के अंदर क्या बोला है, एटम्स हैव एन एटॉमिक वेट विच इज वेटर ऑफ ए सिंगल एटम। तो ये विच इज वेट ऑफ ए सिंगल एटम। तो बेसिकली जो एटम्स होते हैं ना, तो एटम्स का एक एटॉमिक वेट रहता है। ठीक है। जैसे एटॉमिक मास रहता है, वैसे ही एटॉमिक वेट रहता है किसका, एटम्स का, विच इज द वेट ऑफ ए सिंगल एटम, जो कि क्या सिग्निफाई करता है, एक सिंगल एटम का कितना वेट है। ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट विच इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ द एटम्स दैट मेक अप द मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उनका एक बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट होता है, विच इज द सम ऑफ वो मॉलिक्यूलर वेट कैसे बनता है, सम ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एटम। जितने भी एटम्स हैं उन सब का एटम्स का वेट का सम करके एक मॉलिक्यूल बनता है, तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके। अपन ने देखा था ना, एक मॉलिक्यूलर के अंदर एक से ज़्यादा भी एटम्स रहते हैं, राइट। तो इसलिए उन सब का सम करके वो बेसिकली क्या बनता है, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट बनता है। ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोला है, दे आर स्पेरिकल इन शेप। जो एटम्स होते हैं वे स्पेरिकल इन शेप होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, दे आर एंगुलर, ट्रायंगुलर और लीनियर इन शेप। ओके। ये शेप के बारे में बात करिए। देन 10 डिफरेंस क्या बोलती है, नॉन विजिबल टू द बेयर आइज और पावरफुल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे बेसिकली अपने नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते, या फिर अगर आप पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो तो ही आप एटम्स को देख सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला, नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई बट आर डिटेक्टेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप के जरिए आप मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो। लेकिन
अपनी आंखों के द्वारा आप नहीं देख सकते, राइट। देन 11 डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, दे रिएक्ट क्विकली टू सम आउटलायर्स, जो एटम्स होते हैं वह क्विकली रिएक्ट करते हैं सम आउटलायर्स को। एंड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, इट इज़ लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्विकली रिएक्ट नहीं करते सम आउटलायर्स को, ओके। देन यहाँ पे 12 डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, वही वेट के बारे में बात करिए, क्या बोला है, एटॉमिक वेट आर लेस देन मॉलिकुलर वेट, जो एटॉमिक वेट होता है वह कम रहता है व्हेन कंपेयर टू मॉलिकुलर वेट। एंड मॉलिकुलर वेट के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स टिपिकली हैव अ ग्रेटर मॉलिकुलर वेट, जो मॉलिक्यूल्स का वेट होता है ना वह ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स।